ये हमारे पास ड्रैगर का वेंटिलेटर है सवीना 300। ये देखें सवीना 300 और ड्रैगर कंपनी का। इसमें O2 सेल सेंसर ऑफ आ रहा था, तो यहाँ पे जाके आप देखें सेंसर्स और ये O2, ठीक है। यहाँ से हमने ऑन किया, यहाँ से हमने इसको ऑन किया, ठीक है। तो उसके बाद ना अभी ऊपर आ रहा है FA2 मेजरमेंट फेल, और उसका रीज़न ये है कि ये लिखा हुआ है O2 सेंसर टू इन वार्म अप फेज, प्लीज़ वेट। अब वो वार्म अप हो रहे हैं ऑक्सीजन सेंसर, जब वो वार्म अप हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा ये फॉल्ट इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली ये फॉल्ट ऑक्सीजन सेंसर का नहीं है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन सेंसर है वो लाइफ टाइम होते हैं या उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ख़राब हो सकते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम इसका ऑक्सीजन सेंसर रिप्लेस नहीं करेंगे, पहले हम चेक करेंगे। अगर ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो उसके बाद हमें O2 सेल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं वेट करूँगा, ताकि पहले O2 सेंसर 1 जो था वार्म अप हो रहा था, अब 2 हो रहा है। इसमें 2 ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं, तो हम इसका भी वेट कर रहे हैं कि ये वार्म अप हो जाए, तो फिर ये इंशाल्लाह ये जो हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। अब ये ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ना सही से कंसंट्रेशन बता नहीं रहा। तो यहाँ से हम इसकी कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको जाना पड़ता है। देखें ये आप वेंटिलेशन मोड पे लगा हुआ है वेंटिलेटर ड्रैगर सवीना 300, ठीक है। तो आप जाते हैं सेंसर्स में, ठीक है। वहाँ पर ये देखें आप फ्लो सेंसर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑक्सीजन सेंसर को भी और CO2 को भी, ठीक है। और उनकी कैलिब्रेशन ये देखें कैलिब्रेशन भी हो सकती है। तो ये सेंसर्स पे जाके अभी O2 सेंसर ऑन किया तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टार्ट वाला ऑप्शन इनेबल हो गया। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये हमारा डिसेबल हो जाएगा। तो अभी हम इसका वेट करेंगे थोड़ी देर तक। इसके अलावा हम इस वेंट में अगर हमने ये वेंटिलेशन की सेटिंग्स देखनी है तो हम जाते हैं वेंटिलेशन सेटिंग्स में, ठीक है। ये मेरे पास मॉड्स आ गए, ठीक है। ये 1 2 ये सारे मॉड्स हैं। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है पेशेंट के हिसाब से मैं वो सिलेक्ट करूँगा पेशेंट के हिसाब से। तो ये मॉड जिस तरह देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, अभी येलो हो गया। तो इसको मुझे कंफर्म करने के लिए PNT नॉब प्रेस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये वॉल्यूम कंट्रोल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको कर नहीं रहा। ये सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि आप जो सिलेक्ट करोगे वो येलो हो जाएगा। येलो का मतलब है कि अभी कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। कंफर्म तब होगा जब हम इसको कर देंगे ये PNT नॉब जो है ये वाला, ये प्रेस कर देंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मॉड लगाना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम इसको अगर हमने मॉड चेंज करना है वो यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मॉड की सेटिंग्स यहाँ से आ गई, और इसके अलावा यहाँ से भी कर सकते हैं। ये मैं डिसेबल कर रहा हूँ, ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं इसमें मॉड चेंज करने के लिए, ठीक है। और जो सेटिंग्स होती हैं ये है FiO2, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन मैं इसको कम करता हूँ क्योंकि मेरा सेल जो है ना वो हो रहा है वार्म अप हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये FiO2 बताती है कि आपका जो मिक्सर है टोटल वॉल्यूम है वो पेशेंट के पास टोटल कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये हमें FiO2 बता रहा होता है, ठीक है। और दूसरा ये सिर्फ ऑक्सीजन की मिक़दार बता रहा होता है कि पेशेंट के पास कितनी ऑक्सीजन जा रही है। BT से बनता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बेसिकली एयर और ऑक्सीजन का मिक्सर है जो पेशेंट के पास हम भेजते हैं एक सांस में, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे। अगर पेशेंट की सिचुएशन ड्रॉप हो रही होती है तो हम उसमें ऑक्सीजन की मिक़दार ये बढ़ाते रहते हैं, और अगर नहीं होती तो फिर ये डिपेंड करता है ये डॉक्टर्स ही सिलेक्ट करते हैं कि क्या इस पर कौन सी सेटिंग्स लगानी है। तो TI से बनता है टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। और कुछ वेंटों में ना ये IE रेशो के नाम से दिखाया जाता है। तो ये टाइम सिलेक्शन है कि जो एक सांस हम भेज रहे हैं उसमें इनहेल पे वो कितना टाइम लेगा और एक्सहेल पे कितना लेगा, ठीक है। और ये है RR यानी रेस्पिरेटरी रेट, 1 मिनट में हमने पेशेंट को कितनी सांसें देनी है, ठीक है। कुछ वेंटों में ये फ्रीक्वेंसी के नाम से भी दिखाते हैं और BPM से भी ब्रेथ पर मिनट के हिसाब से। तो ये भी डिपेंड करता है पेशेंट के एज के हिसाब से, क्योंकि अडल्ट जो हैं वो
12 to 18 लेते हैं 1 मिनट में, और जो न्यूनेट है वो मोर देन 30। ठीक है, ये पीप है, इससे बनता है पॉजिटिव एंड ऑफ एक्सपायरेटरी प्रेशर, और ये हम 5 पे रखते हैं स्टैंडर्ड, और बाकी डिपेंड करता है पेशेंट कैटेगरी और उसके सिचुएशन के हिसाब से। ये वो पैरामीटर्स है जो ये वाले, ये जो विंडो है ये वो हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये वो हैं जो पेशेंट को डिलीवर हो रहे होते हैं, या पेशेंट जो आउटपुट है पेशेंट की, ये वो है, वो विंडो है।